देखो आप यहाँ पर क्या पूछे आप लोग कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो दो दो अलग अलग टर्म्स है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है। यहाँ पर कह सकते हो कि एक है स्पीड, एक है वेलोसिटी। स्पीड हो गया स्केलर, वेलोसिटी हो गया वेक्टर। जो भी लिखा है देखो, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, एंड एवरेज वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वैल्यू, ठीक है। डायरेक्शन नहीं, ओनली द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, ओनली द वैल्यू इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो भी लिखा है थोड़ा पिक्चर से समझता है। मान लो कि ये एक एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर से इधर, जैसे वहाँ पर गिवन है। ये कितना है, मान लो 4 किलोमीटर है, और उसको जाने में कितना टाइम लगा, 4 आवर लगा। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, देखो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस उसने कितना किया, मैं एवरेज स्पीड निकालता हूँ। टोटल डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर, और आएगा 4 आवर। दैट मीन्स 4 गया 1 किलोमीटर पर आवर लगा। ये हो गया एवरेज स्पीड। वेलोसिटी कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो प्रीवियस पोजीशन से एंडिंग पोजीशन ये तो 4 किलोमीटर है। तो एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया 4 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन ये 4 आवर। ये भी हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। इतना दूर तक सही है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि मान लो ये ऑब्जेक्ट इतना दूर जाने के बाद वो ऊपर में गया, और ये डिस्टेंस एक्चुअली 3 किलोमीटर, और इसको जाने में उसको लगा 3 आवर, और भी लगा उसको 3 आवर लगा ये डिस्टेंस जाने में उसको। अब तुम निकालना चाहते हो एवरेज स्पीड, तो क्या होगा, देखो उसने टोटल डिस्टेंस कितना किया, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। दैट मीन्स अभी अगर मैं इसका एवरेज स्पीड निकालता हूँ तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 तो गया ही था, प्लस 3 किया, डिवाइडेड बाई उसको टोटल टाइम कितना लगा, पहले 4 आवर लगा, फिर 3 आवर लगा। दैट मीन्स 4 + 3, तो ये था किलोमीटर, ये लगा आवर, ब्रैकेट दे देता हूँ। तो देखो आ गया 7 किलोमीटर पर 7 आवर। दैट मीन्स ये भी कट के आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस केस में अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो देखो यहाँ पर क्या डिस्टेंस बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट बताया गया, डिस्प्लेसमेंट बताया गया, मतलब इनिशियल पोजीशन से अभी वो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो कितना दूरी में है। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े ही होंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को ये पता चल गया होगा कि ये हो जाता है आपका बेस, ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली आप लोग को क्या हो जाता है, ये जो डिस्टेंस आएगा ना वो आएगा 5 किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम में देखो आप लोग हमेशा ये जानते थे कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरा परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट 16 मतलब 25, दैट मीन्स 5। तो ये जो डिस्टेंस आ गया हाइपोटेन्यूस वो तो 5 किलोमीटर है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो मैं डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखूँगा, 5 किलोमीटर। उसको टाइम कितना लगा यहाँ से इतना जाने में, 4 आवर प्लस 3 आवर, दैट मीन्स 7 आवर लगा। लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर। देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ 5/7 आ गया। और 5/7 तो छोटा होता है 1 से, 5/7 इज लेस देन 1। तो समझे कि ये डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, टाइम तो उसको उतना ही लगा लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कम है। एवरेज स्पीड के टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है और डिस्प्लेसमेंट
कम हो गया ना, तो वेलोसिटी क्या हो गया, घट गया। एवरेज वेलोसिटी हमेशा उसलिए कम होता है एवरेज स्पीड से। बात को समझे? हालांकि ऑब्जेक्ट ने कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो तो वो हमेशा कम होगा, किससे, एवरेज स्पीड से। यही बात वहाँ पर बताया गया है। एक बार पढ़ के देखते हैं, बताया गया वहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, मतलब जो भी डिस्टेंस उसने गया था 4 किलोमीटर, उसको 4 आवर लगा था, तो उसका वेलोसिटी निकला था 1। नाउ इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो डायरेक्शन चेंज कर लेने से क्या हुआ, वो 3 किलोमीटर ऊपर तो गया था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था, 4 + 3 7 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 5 किलोमीटर। तो अब खुद सोचो कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 5/7, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा, 7/7। 7/7 1 होता है, और 5/7 तो 1 से छोटा होता है। उसलिए लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, हेंस एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर। इसीलिए कभी भी ऐसा केस में या फिर कोई भी केस में अगर एवरेज स्पीड आप लोग निकालते हो कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा ग्रेटर होता है, किससे, एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी हमेशा कम आता है, एवरेज स्पीड थोड़ा ज़्यादा आता है।